नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे आदमी के बारे में फिल्म पेश करने जा रहा हूं जो पास्ट में वापस जाता है और वहां एक ड्रैगन से मिलता है। सिनेमा मूवी टाइम प्रेजेंटिंग अननेचुरल इवेंट्स द फॉलिंग ड्रैगन। कहानी की शुरुआत में हमें जिन नाम के पुलिसकर्मी को दिखाया जाता है जिसे एक गली में नियमित गश्त करने के लिए भेजा जाता है। तभी रेडियो पर एक मैसेज आता है कि पास में एक गैंगस्टर क्राइम कर रहा है। ठीक उसी समय एक नकाबपोश आदमी कुछ दूर दिखाई देता है। वो आदमी बहुत संदिग्ध लग रहा था, इसलिए जिन ने दौड़कर उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन जिन के सवाल करते ही वो आदमी भागने लगता है। उस आदमी का पीछा करते हुए जिन को आश्चर्यजनक रूप से पता चलता है कि इस आदमी के पास असाधारण ताकत है। उसके पास न केवल मजबूत इंटरनल पावर है बल्कि वो छज्जों और दीवारों पर भी असाधारण रूप से चढ़ सकता है। हालांकि तभी एक कार अचानक बाहर निकलती है और वो उससे टकराकर नीचे गिर जाता है। जिन उसे गिरफ्तार करने के लिए मौका चाहता था, लेकिन ये जानकर उसे हैरानी होती है कि उस आदमी पर न केवल गोलियों का कोई असर होता है बल्कि वो अविश्वसनीय रूप से मजबूत भी है। वो एक ही झटके में ड्राइवर को किडनैप कर लेता है और तभी जिन को अचानक पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसने कई साल पहले उसकी माँ को मार डाला था। जिन के दिल में गुस्से की आग भड़कने लगती है, इसलिए वो अपनी माँ का बदला लेने के लिए कातिल के शरीर पर कई गोलियां मारता है। इसके बाद भी वो फरार हो जाता है। ये घटना बहुत अजीब थी। कुछ ही समय बाद जिन का ब्यूरो 709 में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये एक सीक्रेट डिपार्टमेंट है जिसका काम उन सुपरनैचुरल इवेंट्स का पता लगाना और उन पर शोध करना है जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। जैसे ही वो यहाँ पहुँचता है, डायरेक्टर जिन को एक स्पेशल महिला एजेंट को सौंप देता है जिसका नाम लिंग होता है। लिंग उसकी बॉस भी होती है। लिंग में दूसरे लोगों के विचारों को समझने की सुपर पावर है, इसलिए जिन का उसे डेटिंग करने का विचार वो तुरंत उसे बता देती है। फिर लिंग यहाँ जिन को कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स दिखाती है जिसमें सेकंड जनरेशन स्पेस टाइम पोर्टल भी शामिल है जो समय यात्रा कर सकता है। इसके बाद लिंग उसे हथियारों के कलेक्शन दिखाती है। यहाँ वो कई कीमती प्राचीन कलाकृतियों को देखता है जिनमें होयू का धनुष, गंजियांग और मोये की तलवारें और एक मेटल की स्टिक भी शामिल है। लेकिन ये उसके लिए नहीं है। जिनको एक छोटी बंदूक दी जाती है। हालांकि ये बंदूक आकार में छोटी है लेकिन बहुत पावरफुल है। सिर्फ एक शॉट के साथ उस गन ने मुख्यालय की छत में एक बड़ा छेद कर दिया। अगले सीन में जिन और लिंग उस रात वाले हत्यारे के डीएनए की जांच करना शुरू करते हैं। तब तक वे जान जाते हैं कि कातिल कोई इंसान नहीं है बल्कि एक एलियन क्रिएचर है जो बहुत एडवांस है। इसके बाद कम्युनिकेटर उन्हें एक अजीब ऑडियो सुनाता है जिसे अंतरिक्ष से कुछ समय पहले इंटरसेप्ट किया गया था। यहाँ पर एक अजीब घटना होती है। लिंग को जैसे ही ये आवाज सुनाई देती है उसे शारीरिक परेशानी होने लगती है। इसके बाद जिन को लिंग से बात करके पता चलता है कि उन दोनों को ही सेम एक्सपीरियंस हुआ था। जब वो बहुत छोटी थी तब उसके माता पिता की भी हत्या कर दी गई थी और उसकी इकलौती बहन का भी हत्यारे ने अपहरण कर लिया था। उस मामले के सुराग और सच्चाई का पता लगाने के लिए जिन और लिंग अतीत में वापस जाने के लिए सीक्रेट तरीके से स्पेस टाइम पोर्टल खोलने का फैसला करते हैं। लिंग उस इंसिडेंट के कुछ सुरागों को याद करती है जिसमें सटीक टाइम और जगह शामिल है। बिजली के कड़कने के साथ उन्हें अतीत में ले जाया जाता है और लिंग खुद को वहां एक बच्चे के रूप में देखती है। लेकिन दुर्भाग्य से क्योंकि समय बहुत कम था, वे अभी भी हत्यारे का चेहरा नहीं देख पाते। हालांकि वे सेट टाइम के भीतर प्रेजेंट में लौट आते हैं, फिर भी डायरेक्टर को पता चल जाता है कि उन दोनों ने उनकी परमिशन के बिना स्पेस टाइम पोर्टल का यूज किया। इसीलिए डायरेक्टर उन्हें कन्फाइनमेंट रूम में भेज देता है। लेकिन फिर भी वे और सुराग ढूंढने से नहीं रुकते। एनालिसिस के बाद वे इस कंक्लूजन पर आते हैं कि जिसने भी उनके माता पिता की हत्या की है वो इसी संगठन का कोई आदमी है। अगले दिन डायरेक्टर उन्हें रिलीज कर देता है। अगले दिन पता चलता है कि जो ऑडियो आउटर स्पेस से इंटरसेप्ट की गई थी वो ड्रैगन की आवाज थी और इस ऑडियो सेगमेंट को सुनने पर लिंग को असहजता महसूस होने का कारण ये था कि वो ड्रैगन ब्रीडर्स कबीले की वंशज है। ड्रैगन का पहला रिकॉर्ड सन 1934 का है जब यिंगकाओ शहर में पहली बार एक ड्रैगन पृथ्वी पर गिरा था। ये रिकॉर्ड कई गवाहों के साथ अब तक का सबसे डिटेल्ड रिकॉर्ड है। गवाहों के अनुसार एक विशालकाय ड्रैगन को बादलों से पृथ्वी पर गिरते हुए देखा गया। उस समय यिंगकाओ शहर एक जापानीज कॉलोनी था। इसके बाद से इस ड्रैगन के बारे में कोई और खबर नहीं आई। इस घटना की सच्चाई का पता लगाने के लिए जिन और लिंग ने फिर से स्पेस टाइम पोर्टल खोला और अतीत में वापस चले गए। वो उस जगह पर आ जाते हैं जहां नक्शे के मुताबिक घटना हुई थी।
लेकिन आधे दिन इंतजार करने के बाद भी ड्रैगन का कोई पता नहीं चला। लेकिन वहाँ के कुछ स्थानीय गांव के लोग उन्हें बताते हैं कि ड्रैगन दूसरी जगह गिरा था। ये पता चला है कि जिन और लिंग के वहां आने से वहां के समय और स्थान प्रभावित हुए हैं, इसलिए ड्रैगन का ठिकाना भी बदल गया है। हालांकि जब वे वहां पहुंचते हैं तो इससे पहले कि वे ड्रैगन को अच्छी तरह से देख पाते, जापानी सेना उसे खींचकर एक ट्रक में ले जाती है। फिर उन्हें एक चश्मदीद से पता चलता है कि सिर्फ एक छोटी बच्ची ने ही पूरी घटना देखी थी। इसलिए लिंग लड़की के दिमाग से पूरी कहानी जानने के लिए अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करती है। पता चलता है कि ड्रैगन के यहाँ आने के ठीक पहले उसने प्यारी सी बच्ची को देखा था और इसीलिए वो आसमान से नीचे उड़कर आ गया। हालांकि उसी समय ब्लैक कलर में बदमाशों के एक ग्रुप ने अचानक वहां आकर ड्रैगन पर हमला कर दिया और उसके शरीर से डीएनए निकाल लिया। उसी समय एक बंदूक की गोली से लिंग का ध्यान टूट जाता है। वो जिन उस आवाज का पीछा करते हुए बाहर आते हैं। वहां आने पर पता चलता है कि जापानी सेना गांव के लोगों को मार रही है जो उन्हें ड्रैगन लेने से रोक रहे हैं। सामने का सीन देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। इसलिए उन्हें पहले प्रेजेंट में लौटना होगा और दूसरे तरीके खोजने होंगे। वहां पर डायरेक्टर उन्हें बताता है कि 1969 में यूएस और सोवियत संघ ने एक के बाद एक दर्जनों बड़े वैज्ञानिकों को खो दिया था और कुछ ही महीनों बाद सुपरनैचुरल इवेंट्स की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी थी। जांच के बाद ये सभी घटनाएं एक रहस्यमय संगठन की ओर इशारा करती हैं। तभी उनके द्वारा वापस लाए गए मिट्टी के नमूनों की जांच का रिजल्ट सामने आता है। रिजल्ट से पता चलता है कि जिस ग्रह पर ड्रैगन रहता है वहां एक तत्व मिलता है जिसे सुपर हैवी न्यूक्लाइड कहा जाता है। ये तत्व बहुत दुर्लभ है और इसकी शक्ति परमाणु बम से भी अधिक है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये रहस्यमय संगठन इस तत्व का उपयोग सुपर हथियार विकसित करने के लिए कर रहा है। उन्हें रोकने के लिए लिंग और जिन समय बर्बाद किए बिना 1934 में एक बार फिर यिंग को उस शहर लौट आते हैं। बिजली की चमक के बाद अंततः ड्रैगन दिखाई दिया, लेकिन उसके पीछे एक अंतरिक्ष यान था। अंतरिक्ष यान से ब्लैक कलर के उन्हीं गुंडों को उतरते देखकर लिंग और जिन छुपकर मौके का इंतजार करने लगते हैं। तभी जिन का सेल फोन बजता है। आवाज सुनकर वे गुंडे तुरंत उन पर हमला कर देते हैं और इस समय ड्रैगन भी जिन और लिंग की लड़ने में मदद करने के लिए आग की लपटों को उन पर फेंकता है। हालांकि जब वे आपस में लड़ रहे होते हैं तभी जापानी सैनिकों का एक ग्रुप अचानक यहाँ जाता है। वे गुंडे नहीं चाहते कि वे जापानी सैनिक उनकी कार्रवाई में रुकावट बने, इसलिए वो उन सभी को तुरंत मारने के लिए अपने हथियारों का यूज करते हैं। किसी कारण से वे जिन और लिंग को जीवित रखते हैं। इसके बाद दोनों ग्रुप्स में शारीरिक लड़ाई शुरू हो जाती है। तेज और फुर्तीली होने के कारण लिंग उनके लीडर से लड़ने में सक्षम है, जबकि जिन का केस उल्टा है। बिना किसी हथियार के वो लड़ने से पहले ही पीटा जाता है, लेकिन वो जल्द ही वापस लड़ना शुरू कर देता है और लास्ट में उन सबको हरा देता है। इस बीच लिंग भी लड़ाई में जीत जाती है और उनके लीडर का मास्क उतार देती है। मास्क उतारते ही लिंग उसको देखकर हैरान रह जाती है। उसका चेहरा लिंग जैसा दिखता है। लिंग अपनी छोटी बहन के बारे में सोचती है जिसका कई साल पहले किडनैप कर लिया गया था। ये जानते हुए कि वे जिन और लिंग का मुकाबला नहीं कर सकते, वे गुंडे अंतरिक्ष यान में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। बेस पर लौटने के बाद जिन और लिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट देते हैं कि क्या हुआ था। दूसरी ओर वे गुंडे ब्यूरो 709 पर ताला लगा देते हैं और उन्हें मारने के लिए एक बड़ी टुकड़ी भेजते हैं। जिन और दूसरे लोगों को अब एक बड़ी जंग की तैयारी करनी होगी। जैसे ही कहानी यहाँ आती है, हम देखते हैं कि इस फिल्म का सीक्वल आएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और हाँ, ऐसी ही फिल्म की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।